आज विनोद बंसल जी मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। 31 जुलाई वीएचपी की धार्मिक यात्रा थी, तनाव हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, दर्जनों गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई। एक फिर घटना हुई है कल। क्या कनेक्शन, क्या सीक्वेंस, देखते हैं आप। देखिए राकेश जी, सीक्वेंस तो बड़ा साफ है। जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां हिंदू मरा, हिंदू भगा, धर्मांतरण हुआ और देश बटा। ये जो स्थितियां परिस्थितियां जो है ना, एक जगह की नहीं है, संपूर्ण भारत की है। भारत ही नहीं बोले विश्व के हर कोने में जब जब इनकी आबादी बढ़ती है तो वो दूसरी आबादी को बचा ही नहीं पाते। या तो मारेंगे, डराएंगे, भगाएंगे, धर्मांतरण करेंगे या फिर उसको कत्लेआम कर देंगे। ये स्थितियां हैं। आप देखिए, नूह तो कोई भारत के बाहर नहीं है, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। आखिरकार नूह तो भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि है, पुण्य भूमि है, क्रीड़ा स्थली है। उस नूह के अंदर भी चंद हिंदू बचे हैं। उन चंद हिंदुओं को भी अपनी धार्मिक अनुष्ठान करने का, धार्मिक परंपराओं का पालन करने का कोई अधिकार नहीं है। वहां जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक बात है। मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार कुआं पूजन का जो कार्यक्रम है राकेश जी, वो कार्यक्रम तो होता भी महिलाओं की कार्यक्रम है, उसमें तो पुरुष भी बहुत रेयर ही होते हैं। और उस कार्यक्रम के अनुसार मेरे घर में भी हुआ है। घर से लेकर के हम लोग जो है एक कुआं के पास जाते हैं, मंदिर के पास जाते हैं, वहां जाकर पूजन करते हैं, पूजन करके और ढोल नगाड़े के साथ जाते हैं और उसके बाद वापस घर आते हैं। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन इनको तो कहीं भी जहां लगा मैं विनोद बंसल जी, ये बार बार नूह में, मेवात में क्यों ऐसा हो रहा है? 31 जुलाई 1 अगस्त क्या हुआ, सबने देखा, पूरे देश ने देखा। एक बार फिर से उसी तरीके की आपकी बार महिलाओं को टारगेट किया गया। आपको क्या लगता है, किसकी साजिश है, किसका ऑर्डर है? देखिए, साजिश तो बड़ा साफ है। ये जो सरकार की जो अपने पुलिस प्रशासन शासन की जो नाकामी है, जिस तरह से इस घटना के विरुद्ध जो जब वो जुलाई अगस्त में जो हुआ था हमारे ऊपर हमला, तीर्थ यात्रियों के ऊपर हमला, अगर वहां पर थोड़ी सी सख्ताई बरती गई होती तो आज ये दलित हो या हिंदू हो या दलित समाज के, हिंदू समुदाय के लोग हों या महिलाएं हो, उन पर हमला नहीं होता शायद। ठीक, ये कड़ाई के साथ, कठोरता के साथ अगर एक्शन लिया होता, ठीक तो शायद आज। ठीक है विनोद जी, मैं आ रहा हूं, विनोद जी मैं आ रहा हूं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, क्या हुआ नहीं हुआ इस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक तर्क दिया जा रहा है, कुतर्क दिया जा रहा है, बच्चों को आगे कर दिया गया। सबसे पहले उस पर बातचीत। ये मदरसे में चप्पल का खेला खेली वाला खेल होता है क्या, कि तुम मुझ पर चप्पल फेंको, मैं तुम पर चप्पल फेंकता हूं? देखिए, मदरसों में तो ऐसा कहीं नहीं होता है। यहाँ कैसे हुआ है, किस तरह हुआ है, कैसे ये इतनी बड़ी वारदात ने जन्म लिया है, इसकी सही जांच होनी चाहिए। और जो इसके अपराधी हो, चाहे वो मदरसे के मुफ्ती हो, चाहे मदरसे के मुंतजमीन हो, या वो बच्चे ही क्यों ना हो, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश, जाहिर है वहां का माहौल खराब होगा तो देश का माहौल खराब होगा, और जब लाइन ऑर्डर खराब होगा तो देश में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। इससे मैं फुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वहां कोई हो, चाहे वहां का कोई मोहतमिम हो, उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए। एफआईआर तो हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए। सही क्या है वो सामने आना चाहिए। अच्छा, आपको अभी शक लग रहा है? नहीं, निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें शक की क्या बात है? नहीं, आपने कहा, लेकिन आपको लगता है कि निष्पक्ष नहीं भी हो सकता है? बिल्कुल, ऐसा तो हजारों बार हुआ है हमारे साथ। क्यों ऐसा? अच्छा, आपके साथ हुआ है? बिल्कुल। हम तो चाहते हैं इसकी जांच हो, इसकी जांच हो, जांच होने के बाद जो दोषी हो, जो अपराधी हो, वो जेल जाए। ब्लेम गेम नहीं होगा ना उसके बाद, कि जानबूझकर टारगेट कर दिया गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों होगा? बच्चे तो कह रहे थे क्यों होगा साहब? फेंकी का जब निष्पक्ष जांच हो जाएगी, सामने सब कुछ आ जाएगा। बिना सबूत से किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सबूत मिल जाए, गिरफ्तार किया जाए, सजा होनी चाहिए, देर नहीं लगानी चाहिए। ठीक है विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा विनोद जी, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद बंसल जी, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? विनोद बंसल जी, आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करिएगा। राकेश जी, हाँ बोलिए। राकेश जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, उन्होंने ये तो कहा जांच होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि जिस मस्जिद से ये अपने पत्थर फेंके गए, जिस मस्जिद के पास खड़े होकर के इस्लामिक जिहादी यूथ जो है ना, उनको पर थूक रहे थे और वहां के महिलाओं को चढ़ा रहे थे, छेड़ रहे थे, उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। और वो जो अवैध मस्जिद है, जो कि उसकी सरकारी जमीन पर बना है, उस पर बुलडोजर करना चाहिए। आखिरकार इसके लिए क्यों नहीं मांग करते ये लोग? ये जो जिहादियों को
ये जो प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं, ये जो कवरफाज देने का काम कर रहे हैं, यही मानसिकता है जो पूरी इनको कौम पर को हमला टारगेट करने आप के कर लिए रहे इनको हो। प्रेरित करती है। यहाँ का मतलब भी नहीं जानते हो आप। ये आप देखिए ना कि ये इस तरह से नहीं यहाँ काम करने वाला। बैठकर देश को हिंदू बेवकूफ समाज बना रहे हो आप। कब तक बर्दाश्त हिंदू करेगा? और मुसलमानों में कब तक झगड़े अपनी कराने बहन वाले बेटियों की आप इज्जत लोग के हैं। साथ और विश्व हिंदू उनके परिषद शरीर के साथ परिषद के लोग हैं। खिलवाड़ कहीं आपकी साजिश हो रही है ये? कब तक हमारी धार्मिक यात्राओं को टारगेट आपने किया तो जाता नहीं कहीं रहेगा? चुनाव में और ये सब बढ़ाने के लिए देश के ये अंदर सब धार्मिक ठीक है, यात्राएं मैं आगे बढ़ करने रहा का कोई हूँ अधिकार नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ विनोद बंसल जी, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए तो इंतजार भी करिए बहुत धैर्य के साथ। मेहरदीन, आप कुछ कह रहे थे, चप्पल फेंकने से किसी के सिर में चोट आती है? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई ऐसी घटना हुई है, अगर तो हुई है, सर सुनिए, अगर हुई चप्पल है, से सर नहीं अरे फूटता। पहले तो स्वीकार करिए ना कि सर- घटना हुई है। अरे अगर सर मगर घटना क्या हुई होता है, है? किसने की है ये तो अभी जांच का विषय अरे है ना। तो अगर आप मगर क्या? कैसे एक community को अगर बता ऐसी देंगे? घटना हुई है, कसूरवार वो है। अरे कसूरवार वो कैसे? आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर ऐसी घटना हुई है? भाई ये प्रयोग है। अरे चुनाव मेहरदीन, से आप पहले ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। मेहरदीन, आप चुनाव ये से क्यों कह रहे हैं कि पहले अगर कैसे ऐसी हिंदू घटना हुई है? भाइयों को डराना आपकी नीयत तो यहीं पर सवालों के घेरे में है। देखिए सुनिए, आपकी नीयत तो यहीं पर सवालों के घेरे में, आप कह रहे हैं कि अगर ये घटना हुई है, 100 करोड़ हिंदुओं को 8 महिलाओं को 20 चोट करोड़ लगी है, मुसलमानों से डराकर बाकायदा वोट इसकी पुलिस लेने में की केस राजनीति दर्ज चल कराई रही गई है। इसमें। बोलने देना उन्हें। आप ये बताइए, जब वो यात्रा जा रही थी या कुआ पूजन हो रहा था, हाँ। अगर वहां पर ये ऐसी घटना हुई होती तो उनको फिर अगर उनकी हुई होती? रिपोर्ट सुनिए। अरे फिर सर, अगर सुनिए, क्यों? अगर पहले उनकी स्वीकार रिपोर्ट- करिए ना अच्छा, कि हुई है आप घटना। रिपोर्ट पढ़िए, एमएलसी की रिपोर्ट पढ़िए, कोई ज्यादा बड़ी घटना नहीं हुई। और ये जो बड़ा चढ़ाकर आप बता रहे हैं, अच्छा, बड़ा- अगर कोई, आपके मैं कह रहा हिसाब से क्या है? हूं, मैं फिर भी आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से ये है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से वहां पर जो भी क्या इसमें हुआ? दोषी है, आप जो कह भी रहे हैं इसमें बड़ा, दोषी है। मैं आ रहा हूं देखिए, मुझे, पत्थरबाजी कभी एक तरफा नहीं होती सुनिए ना, राकेश भाई, दोनों तरफ से होती है। दोनों तरफ कार्रवाई करिए। और बार बार ये बुलडोजर की बात ले आते हैं। अरे भाई, बुलडोजर के बारे में सुप्रीम किसने आप बुलडोजर नाम लिया? गलत तरीके से बुलडोजर कहाँ चलाते हैं। बुलडोजर की बात है? पहले मुंह में चला नहीं क्या बुलडोजर? किसने कहा? अभी भी BHP का अरे प्रवक्ता अभी क्यों जो दर्द होने मांग लगा कर रहे भाई? हैं कि अरे वहाँ पर अभी क्यों बुलडोजर दर्द चलना होने? चाहिए।